संत महात्मा कोई फादिल थोड़े है, कितनी महिमा है उसकी। अभी विद्यानंद साहब समझा रहे थे कि कितना कष्ट सह करके काम करते वास्तव में। और हमेशा सरकार की योजनाएं सभी कंडीशनल प्लानिंग होना चाहिए। कंडीशनल योजना, शर्त होनी चाहिए कि राशन उसको मिलेगा जिसके 3 बच्चे हों, और जिसके 33 बच्चे उसको राशन देने की क्या जरूरत। तुम बच्चे पर बच्चे, कच्चे पर कच्चे बनाते चले जाओ, राशन तुमको हम देंगे। फालतू काम करते हैं। साहिब बंद कर। मैं निवेदन करूंगा कभी गुरु के पास जाओ, कुछ भेंट लेकर जाओ। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बलराज, नहीं भेंट बिन जो मिले होय न पूर्ण काज। वैद्य से मिलो कुछ भेंट करो, गुरु को मिलो कुछ भेंट करो, राजा को मिलो कुछ भेंट करो, मित्र को मिलो कुछ भेंट करो। सुदामा जब मिलने के लिए गए कृष्ण जैसे मित्र को तो चावल ले गए थे, कुछ नहीं मिला, चावल की पोटली बांध लिया। नेपाल के लोग हमारे आश्रम पर आते हैं नेपालगंज से, बांके जिला से दर्शन के लिए, तो थोड़ा थोड़ा चावल और दाल और नमक और मिर्चा बांध कर लाते हैं। तो हमने कहा ये क्यों लाए हो यहाँ? अरे बोले अन्नदान। तो हमने कहा यहाँ तो बहुत लोग ले आते हैं इंडिया से। बोले इंडिया वालों को पुण्य मिलेगा, हम नेपाल से लाएंगे, नेपाल वालों को मिलेगा। इसलिए हम 3 दिन रहेंगे आपके आश्रम पर, तो ले आए 10-5 किलो। अगर सभी श्रोता सत्संगी ये समझ ले कि सत्संग में जा रहा हूं, तो कम से कम सत्संग में हमको भी 2-4-10 किलो चावल अन्नदान 10-50-100 रुपये देना चाहिए। तो याद रखना सत्संग कितना आसान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मेरा प्रवचन था, बहुत बड़ा सत्संग था, तो साइकिल स्टैंड बनाया गया, लोगों ने बनाया और शुल्क लगा दिया 5 रुपये एक साइकिल का, रक्षा करने का शुल्क। कर्मचारी लगे हुए थे। लोगों ने सभी साइकिलें दूर खेत में खड़ी कर दिया, लेकिन वहां एक साइकिल नहीं खड़ी किया। 5 रुपया देना नहीं चाहिए। और 4-6 साइकिल चोरी हो गई। तब मेरे पास लोग आए, बोले साइकिल चोरी हो गई। हमने कहा कितने की साइकिल आती? बोले 2000 की। तो हमने कहा 5 रुपये स्टैंड में नहीं खड़ी किया? बोले 5 रुपया नहीं दूंगा, 2000 की साइकिल भले चले जाए। इतना कंजड़ देश है ये कंजड़ लोग, कंजड़ भंगड़ भंगड़। 5 रुपया नहीं दिया और 2000 की साइकिल चोरी हो गई। व्यवस्था को बनाना सीखो। अभी मैं अगर 10 रुपये का टिकट लगा दूं, सत्संग वही सुनेगा जो 10 रुपये देगा। तमाशा देख लो तुम, 10,000 लगे, लोग निंदा करेंगे और 10 रुपये के कारण भी भाग जाएंगे कि सत्संग नहीं सुनूंगा, 10 रुपया नहीं। और अगर मैं ये नियम लगा दूं, जो सत्संग सुनने आएगा उसको 100-100 रुपया मैं दूंगा, फिर देख लो तुम तमाशा। कुंवाड़ी तो कुंवाड़ी, कुंवाड़ा भी यही इकट्ठा होगा। हाँ, कुंवाड़ा भुआड़ा और कटफर बटफर सब आ जाएगा। फिर अररिया तो पीछे रह जाएगा, पास का जिला पूर्णिया हो, खरसिया हो, फरसिया हो, खगड़िया फगड़िया सब। अरे चूक जाएंगे, इंडिया वाले सब नेपाली कूद पड़ेंगे कि बालन शाह को उधर जाने दो, भाड़ में वहां 100-100 मिल रहा। लालच छोड़कर सत्संग सुनो, दाता बनो। और याद रखना, इस पंथ के अंदर आज सच्ची बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे गरीब संत मैं था। सन 1987 से लेकर के 1994 तक मैं पैदल चला, पीठे पर थैला और हाथ में कमंडल लेकर 20 किलोमीटर डेली पैदल चलता था, यहां से वहां। मेरे गुरु ने कहा तुम कब तक पैदल चलोगे? मैंने कहा तो क्या करूं, कोई उपाय नहीं। गुरु ने कहा दान करो। हमने कहा कौड़ी नहीं। बोले जो है उसी को दान करो। तो उस समय जिस गांव में हम जाते थे, हमको 2 रुपया दक्षिणा मिलता था, तो 2 रुपया में मैं 1 रुपया दान कर देता। गुरु बोले दान भी हमको दो। तो हमने कहा तुम्हें हम सब दे देंगे। मैं गुरु को सब दे देता था।
और गुरु जो है साल में एक बार भंडारा करता था। 800 महात्मा आते थे, सबको कपड़ा देते थे हमारे गुरु, और सबको दक्षिणा देते थे, सबको 5 दिन भोजन खिलाते थे। 4-6 हजार भक्त आते थे। ये सन 1987, 88, 89, 90 की बात है। गुरु ने कहा अब तुम गरीब नहीं रहोगे। फिर गुरु ने कहा मैं तुम्हारे साथ अब ज्यादा नहीं जा सकता, बुजुर्ग हूं, लेकिन जहां जाना वहां दान करना। जो भी साधु संत आ जाए उनको दान देना, तुमको जो मिले दान दे देना। कल शाम को पैसा काउंटिंग हुआ, हमको कितना दान मिला तो 33,000 रुपया आया। तो मैंने फिर देखा मैंने कितना दान दिया, तो 3 साधुओं को 51-5100 दिया, और 10-15 साधुओं को 400-400 दिया, 6,000 वो, तो 5 दिया 15, 6 21, और एक साधु को 1100 दिया, 22,000, और 11,000 जितेंद्र साहब पूर्णिया में बैठे हैं जो धर्म स्वरूप साहब की गद्दी पर, उनके लिए 11,000, तो 22 कितना हुआ, 2211, 33,000 ही बांटा और 33,000 ही आया। आज फिर लाया हूं दान देने के लिए, और ये पिटारा शाम को खोलूंगा। वो एक साध्वी बैठी है, कह रही थी नेपाल में मेरा आश्रम है, कहां चली गई? ये नहीं एक और थी, कहां गई? कहीं चली गई, कटी कट गयो, चाहे जटी कट जाए, उसको 5100 देना है। आश्रम है, कोई भक्त आ जाता है, चाय पानी करता है तो मैं पैसा दे दूं। मैं बिहार से पैसा लेना नहीं चाहता हूं, कहीं से लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन सबसे मैं लेना चाहता हूं कि मैं सबको देना चाहता हूं, इसलिए लेना चाहता हूं। दान में इसीलिए लेता हूं, जो पात्र मिलता उसको दे देता हूं। आज इस पंथ का बहुत धनवान संत मैं बन गया, दान देने से ही बना हूं, खेती बाड़ी नहीं करता हूं। मेरा गुरु भी मुझको 70 एकड़ जमीन देकर चला गया। मुझे 10 करोड़ का आश्रम लखनऊ में घनश्याम दास गुप्ता ने दे दिया। 2 आश्रम बाराबंकी जिला में दान दे दिया 2 संतों ने, सब दमादम मस्त कलंदर। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने करीब करीब कुछ पूछो मत 2-4 करोड़ रुपए आश्रम में दान कर दिया, सब बन गया आश्रम। गौशाला के लिए दान दे दिया, और सब भक्तों ने हमको दान दिया, और दान दिया जिससे अयोध्या में आश्रम बनने जा रहा। तुम्हारे लिए हमारे लिए जरूरत नहीं। उज्जैन में आश्रम बनेगा महाकाल के मंदिर के पास में, तुम्हारे लिए। कुंभ मेला में तुम आओगे, कहां रहोगे? इसलिए याद रखना, अगर गरीबी को मिटाना चाहते हो तो आज से संकल्प ले लो कि दान कुछ करना ही चाहिए। तुम्हें हिंदू भिखारी मिलेगा, मुसलमान भिखारी मिलेगा, लेकिन पंजाबी भिखारी कहीं मिला हो तो बता दीजिए। और पंजाबी जब गुरुद्वारा को जाता है, पहले डब्बा में दान करता है, उसके बाद प्रणाम करता है, उसके बाद मत्था टेक करके फिर बैठकर सत्संग सुनता है। और हिंदू जब सत्संग में आएगा तो पहले बैठ जाएगा, फिर सत्संग सुनेगा, उसके बाद अपना गमछा झाड़ करके और बोलेगा गुरु की ऐसी की तैसी जा रहा हूं, वैसी ही खाऊंगा भोजन। ऐसे ऐसे गुरु बहुत मिलते हैं। इसलिए हिंदू गरीब है, भिखारी है। मुसलमान बिल्कुल दान कम करता है, इसलिए वो भी भिखारी गरीब है। दान करने वाला पंजाबी सबसे ज्यादा धनवान है, कभी भीख नहीं मांगता है। मैं निवेदन करूंगा तुम भी सब दान करो। 10 रुपया दान करो, 50 रुपया दान करो, 100 रुपया दान करो, 1000 दान करो, जैसी औकात वैसा दान करो। दान के पुण्य से, दान के प्रभाव से बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और केवल धन दान नहीं, प्रेम दान भी करो, प्रेम भी करना चाहिए। और केवल प्रेम दान नहीं, थोड़ा सहयोग दान भी करो, श्रम दान करो। मैं कल गया, यहां देखा 200 बच्चे पारस कर रहे हैं, दौड़ दौड़ करके दाल चावल सब्जी परोस रहे, सबको खिला रहे, पानी दे रहे, पत्तल डाल रहे। ये श्रम दान है। और यदि हो सके, शरीर में शक्ति हो तो रक्तदान भी करो। बॉर्डर पर लड़ने वाले मिलिट्री के जवानों को जब गोली लग जाए, खून बह जाए, तो तुम्हारा खून उनके नसों में दौड़ना चाहिए और बॉर्डर की रक्षा करे। रक्तदान और समय दान भी करो।
कोई प्रोग्राम करा रहा है उनको समय दीजिए। यहाँ भागलपुर से मुंगेर से भी लोग आए हैं व्यवस्था देखने के लिए, सेवा करने के लिए, समय दान दिया। समय दान भी बहुत बड़ी चीज है। और अगर आपको ज्ञान है तो ज्ञान दान भी। और यदि आपके अंदर उदारता है तो मरने से पहले कोई अंग दान कर दो। एक व्यक्ति जब आंख दान करता है, दोनों आंखों में 8 कार्नियां होते हैं, याद रखना 8 लोगों को ज्योति मिल सकती है। किडनी दान कर दो, मरने से पहले लिख दो, मरने के बाद किडनी निकाली जाएगी। एक आदमी की 2 किडनी है, 2 लोगों को जिंदगी मिल सकती है।